दोस्तों ये आपका क्वेश्चंस दिया है। प्रतिस्थापन विधि से हमको इस क्वेश्चन को हल करना है। ये आपका एक रैखिक युग्म क्या दिया हुआ है आपको, ये रैखिक युग्म दिया हुआ है। अब इस रैखिक युग्म को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम आपको इस एकदम इजी स्टेप्स में बताते हैं। देखिए ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा कैसा लिख लीजिए हल x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक, अब इसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसके बाद सेकंड लिखा है x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ठीक, अब यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से आप या तो समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए या समीकरण सेकंड को ले लीजिए। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ठीक, अब आप समीकरण फर्स्ट से पहले वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू ले लें, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो हम पहले समीकरण नंबर फर्स्ट से ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट को आप उतार लीजिए जैसा का जैसा, एज इट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 लिख दें। अब इसमें से आपको एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, है ना। इस एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे एक्स की, ऐसे आप वाई की वैल्यू निकाल रहे हो वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इधर एक्स है ना, ये प्लस की है, उस साइड जाके कहीं हो जाएगी माइनस की, 12 माइनस के एक्स। ये समीकरण बन गया आपका 3, समीकरण 3। इसको आप टिप दे पैक कर दीजिए। ठीक है, अब वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है आपको, 12 माइनस के एक्स। अब ये जो वाई की वैल्यू है ना, इसको समीकरण या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, आपकी इच्छा हो जैसे। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में, जो भी है। तो हम रखते हैं वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, या जो भी आप फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रखना, हम सेकंड में रखते हैं। देखो एक्स की एक्स, समीकरण सेकंड को उतार लेते हैं पहले, एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, उतार ली। अब एक्स की जगह तो एक्स रखा ही रहेगा, माइनस की माइनस। अब जो वाई की वैल्यू है ना, उसको अपन कोष्टक में रखेंगे, कितना है 12 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो एक्स की एक्स, इस माइनस का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की 12। ठीक है, अब इस माइनस का माइनस एक्स से होगा तो प्लस के एक्स। अब ये प्लस एक्स क्यों होगा, क्योंकि देखो कोष्टक से पहले भी माइनस है और कोष्टक के अंदर भी माइनस है, इस वजह से ये माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया प्लस इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो एक्स यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी एक्स प्लस का, तो ये दोनों एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, माइनस 12 की माइनस के 12 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो 2x की 2x रख देंगे इज इक्वल टू 2। अब जो माइनस के 12 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस माइनस को 12 को इस साइड ले जाएंगे, ये किसका हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, अब देखिए 2x की 2x इज इक्वल टू 2 और 12 कितने हो गए आपके 14, यानी 14। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 14, ये 2 कहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में, किसमें डिवाइड में, यानी भाग में। जो मल्टीप्लाई वाली संख्या होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, अब देखो 2 का डिवाइड दिया 14 में कितनी बार गया 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। अब जो x की वैल्यू आई है, इसको आप समीकरण थर्ड में रख दो, किसमें थर्ड में। तो x का मान समीकरण थर्ड यानी 3 में रखने पर रख दिया। तो अब आपको समीकरण 3 को उतार लेना है जैसा का जैसा, वाई इज इक्वल टू 12 माइनस के एक्स। ठीक है, अब वाई की वाई रख दिया बराबर 12, 12 की 12 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 7 12। अब देखो वाई वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है 12 माइनस के 7। तो देखो 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5, कितने बचे 5। तो यहाँ देखिए वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ गई 5। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू कितना आया था 7 और वाई इज इक्वल टू कितना आया है आपका 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देख लीजिए आप अपना आंसर, दोबारा से एक बार और समझा देते हैं। देख, आपका क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है,
सेकंड लिखा है एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या है आपका रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, अच्छा ये बताते हैं। एक रैखिक युग्म जो होता है जिसमें एक्स या वाई की पावर अधिकतम कितनी हो, एक। तो यहाँ देखो एक्स की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लिए 1, ठीक है। यहाँ भी देखो एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1, यानी अधिकतम पावर जो ज़्यादा से ज़्यादा घात हो सकती है जिसको हम पावर कहते हैं वो अधिक से अधिक एक हो सकती है। कितनी, एक। उसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि रैखिक युग्म क्या होता है। तो वह समीकरण जिसमें एक्स यानी चर या जो भी एक्स या वाई जेड जो भी है, चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। कितनी, एक। उसको अपन क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। यानी अधिकतम घात, घात कितनी हो, एक, यानी मैक्सिमम, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक। देख लीजिए इस क्वेश्चन को दोबारा से। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, समीकरण फर्स्ट। दूसरा लिखा है एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 2, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। अब आप समीकरण फर्स्ट से ले लो, यानी समीकरण फर्स्ट को जैसा का तैसा लिख दिए, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाई की वाई लिख दिया बराबर 12 की 12 रख दिए। अब जो एक्स है ना इस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड चेंज करके तो माइनस का हो जाएगा, किसका, माइनस। तो यहाँ हो गया 12 माइनस के एक्स, समीकरण थर्ड। अब इस ये जो वाई का मान निकाला है हमने अभी, इस वाई के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो हमने रखा है सेकंड में, किसमें, सेकंड में। सेकंड समीकरण उतार दिए, एक्स माइनस की वाई इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स की एक्स रखा, माइनस की माइनस लगाई, कोष्टक लगा दिए। इस वाई की जगह पर रख देंगे 12 माइनस के एक्स, यहाँ रख दिया 12 माइनस एक्स, कोष्टक बंद, बराबर 2 एक्स की एक्स। अब देखो ये माइनस का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 12, इस माइनस का फिर इस माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। और एक्स की एक्स बराबर की बराबर 2 की। और देखो एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x, और माइनस 12 की माइनस 12 बराबर 2 की 2x की 2x रख दिए, बराबर की बराबर 2 की 2। ये माइनस का 12 उस साइड जाके दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। 2x की 2x बराबर 2 और 12 कितने हो गए, 14, कितने हो गए, 14 या 14। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, 14 के डिवाइड में, किसमें, भाग में। तो जी इसका 2 से डिवाइड करेंगे 14 में कितना आ जाएगा, 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई। हमने समीकरण थर्ड लिया था उसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो अपन समीकरण थर्ड में इस x की वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो x का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो हमने रख दिया y बराबर कितना, 12 माइनस के x। तो देखो y की y बराबर की बराबर 12 की 12, माइनस की माइनस, और x की वैल्यू कितनी आई है अभी, 7 है। ये जो आई x की वैल्यू 7 हमने यहाँ पे रख दी। तो देखो 12 में से 7 गई तो कितने बचे आपके, 5 बचे, कितने, 5। एक्स की वैल्यू जो बाई की जो कितने बचे, 5। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, और बाई की वैल्यू 5। ये आपके आंसर्स। थैंक यू। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।